नहीं कह सकते कि आपको सत्संग नहीं मिला, आप लोगों को बचपन से मिल रहा है। अगम साहिब जी, श्री विवेक साहिब जी वगैरह आते थे यहाँ, तो आश्रम ही है, तो सत्संग तो खूब मिल रहा है, लेकिन आप करते हैं कि नहीं, ये फिर आपके ऊपर है। एक गरड़िया था, भेड़ चराने वाला, भेड़ चराने गया था, तो एक चमकीला पत्थर उनको मिला, बहुत खुश हुआ देख के, और एक रस्सी से बांध के एक भेड़ के गले में लटका दिया। भेड़ के गले में झूम रहा था, उनको अच्छा लग रहा था देख के। गांव की ओर आया तो दुकानदार ने देखा कि बड़ा चमकीला पत्थर है, तो बुलाया, अरे इधर आ, ऐसा करे चमकीला पत्थर को मुझको दे दे, तू क्या करेगा? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, भेड़ में बांधा हूँ। उसने कहा अरे फालतू बात ना कर, मुझे दे, ये 100 रख और दे। ऐसा तो 100 पाके खुश हो गया, अरे एक पत्थर का 100 देता है, पागल है क्या, ऐसा कर। तो 100 दिया, रख लिया पत्थर, और वो अपनी दुकान में ऐसे लटका दिया। वो भी जानता नहीं था क्या है, पत्थर पत्थर लटका दिया। तो उस गांव में एक मेहमान आया था जो जौहरी था, हीरे की परख करने वाला। तो आया तो देखते एकदम दंग रह गया, अरे ये तो बेशकीमती हीरा है, मैं पागल सामने लटका के रखा है, इसको तो छुपा के रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। फिर भी अनजान बनते हुए पूछा कि भैया ये क्या चीज़ है, क्या लटका है? उसने कहा पत्थर है चमकीला, अच्छा लगा, गरड़िया रखा था, मैं ले लिया। अच्छा तो ऐसा करना है, ये पत्थर मुझे दे दे। उसने कहा नहीं नहीं, बेचने का नहीं है, बस अच्छा लग रहा है, दुकान में लटकाया है। तो उसने कहा अरे जो पैसा मांगना हो मांग ले मुझसे, दे दे। उसने कहा चलो बहुत जिद करते हैं तो 200 दे दे मुझे, मैं 100 में लिया हूँ, 200 दे दे। उसने कहा अरे 100 में लिया तो 100 ही दे देना। वो भी महाकंजूस था, जौहरी था लेकिन महाकंजूस था। कहा अरे 100 में लिया तो 100 ही में देना है, कहाँ मुझसे 200 लेता है? उसने कहा नहीं भाई, हमको नहीं बेचना। तो जौहरी ने सोचा कि यहाँ कौन जानेगा हीरा के बारे में, कल फिर बात कर लेंगे, 100 में देगा तो ठीक, लेकिन 200 दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। चला गया वो। शाम के समय कार में कोई व्यक्ति जा रहा था तो कार खराब हो गई। अब वो दुकान के सामने ही उतरा और दुकानदार से सहायता मांगने के लिए आया, और देखा तो वो भी दंग रह गया, ये तो बेशकीमती हीरा है और यहाँ लटकाया है। उसने भी पूछा ये क्या है भैया? उसने कहा ये तो पत्थर है, चमकीला पत्थर, अच्छा लगा, रख लो। तो उसने कहा मुझको दे देना। तो उसने कहा दे दे दूंगा लेकिन 200 लगेगा। उसने कहा तू 500 रख। 500 दिया और हीरा को ले गया। दूसरे दिन वो कंजूस जौहरी दुकान में आया और देखा अरे गायब है, कहाँ के, कहा कि कहाँ है वो पत्थर, चमकीला पत्थर? उसने कहा वो तो बिक गया, तो सूख गया, बिक गया, कौन लिया? उसने कहा शाम को कोई व्यक्ति आया था और आप तो 200 में छोड़ के गए, वो 500 में ले लिया, ऐसा कहा। तो वो कंजूस जौहरी कहा अरे तू महाबुद्धू है, तू महामूर्ख है, वो कोई पत्थर वत्थर नहीं था, वो तो हीरा था, करोड़ों की दाम का था, तू तो मूर्ख ठहरा, 500 में बेच दिया करोड़ की चीज को, ऐसा कहा। तो दुकानदार ने कहा देखिए मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख तो आप हो। अरे मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो उसको पत्थर समझता था, कौड़ी कमोड़ समझता था, इसलिए दे दिया, 500 पाके खुश हो गया। लेकिन तू जान करके ये करोड़ों का है, बेशकीमती हीरा है, इसके बावजूद भी 100 रुपये के चक्कर में छोड़ के चला गया, तो सबसे बड़ा मूर्ख तो तू है, ऐसा कहा। तब उनको लगा बात तो सही है, मूर्ख ही ठहरा मैं जो कि 100 के चक्कर में छोड़ गया करोड़ों की चीज को। यह कहानी सिर्फ उस जौहरी की नहीं है, हम सब की भी है। हमको जो मानव शरीर मिला है ना, बेशकीमती है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना करने के लिए ये शरीर मिला हुआ है, मोक्ष का धाम है ये। इससे हम स्वर्ग भी जा सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। जैसे निशेनी होती निशेनी ना, कुएं पे भी उतर सकते हैं, छत पे भी जा सकते हैं। ऐसे ही मानव शरीर से अच्छा काम करके स्वर्ग की ओर जा सकते हैं, खराब काम करके नरक में भी जा सकते हैं, और निष्काम कर्म करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मानव शरीर मिला है, लेकिन हम लोग ऐसा इसको खो रहे हैं, माने हैं कि जैसे ये गधे का शरीर हो, बस खा पी रहे हैं, बाल बच्चे, बस उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं।
केवल खाना पीना भोग भोगना, इसी में जीवन की इतिश्री हो जाती है। तो जैसे वो जौहरी धोखा खा गया कंजूसी के चक्कर में, शौक के चक्कर में, ऐसे ही हम लोग ना धन कमाने के चक्कर में, पद कमाने के चक्कर में, प्रतिष्ठा कमाने के चक्कर में साधना का काम भूल जाते हैं, शांति का काम भूल जाते हैं, आनंद का काम भूल जाते हैं। शांति आनंद मस्ती आएगी तो धन तो पीछे पीछे आएगा, लेकिन नहीं, मैं धन के चक्कर में ना अपनी शांति को खो देता हूँ और अंत में जब वृद्ध हो जाता हूँ तब पछताता हूँ कि समय था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तो उस समय पछताने से कुछ नहीं होता। अब वो पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बस वही बात होती है। सदगुरु ने कहा है, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। हीरा के बारे में साहब कहते हैं, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। वही हीरा प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहे। हीरे की विशेषता है कि वो सबसे कठोर धातु है। जब घन से हीरे को मारा जाता है ना, तो या तो धंस जाएगा घन में या छिटक के बाहर हो जाएगा, टूटेगा नहीं। ये हीरे की पहचान है। दूसरा ये कि उसमें 56 पहल होते हैं और सभी पहल अपने में ज्योतिर्मय होते हैं। एक कच्चा हीरा होता है, उसका दाम कम होता है, 10 गुना कम होता है। अगर कच्चा हीरा 1 लाख का है ना, तो उसको घसने के बाद 56 पहल निकालने के बाद वो 1 करोड़ का हो जाता है, नहीं 10 लाख का हो जाता है। 10 गुना दाम उसका बढ़ जाता है। ये हीरे की विशेषता है। तो साहब हीरे का उदाहरण देकर के हम सबको समझाते हैं, हीरा सोई सराहिए, वही हीरा प्रशंसनीय है जो सहे घनन की चोट। घनन, घन का बहुवचन, कई बार घन से मारो लेकिन चोट सह लेगा, टूटेगा नहीं। वैसे ही वही व्यक्ति प्रशंसनीय है जिसके जीवन में संकट आए, समस्या आए, बाधाएं आए, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन टूटे ना, अपने मर्यादा को ना छोड़े, अपने धर्म को ना छोड़े, वही व्यक्ति प्रशंसनीय होता है। श्री राम को शाम को बताया गया था कि कल आपकी राजगद्दी होगी, युवराज बनाया जाएगा, ये बताया गया था। सुबह होते होते पता चला कि उनको जंगल जाना है 14 साल के, लेकिन हिले नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब कौशल्या ने पूछा कि बेटा सब तैयारी हो गई है ना, युवराज पद वाली पूरी तैयारी हो गई है ना, तो उसने कहा हाँ। पिता दिन नमुही कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। बड़ा भाई हूं ना, अयोध्या का छोटा राज लेके मैं क्या करता, तो पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। और आप लोग ये शब्द कहते हैं, राम बन गए तो बन गए। समस्या आई थी, चाहे उनकी जगह में कोई दूसरा होता ना, टूट जाता, मारकाट पे उतर आता, मैं बड़ा भाई होता हूं, मेरा अधिकार है गद्दी पे, लेकिन नहीं। गोस्वामी जी ने कहा है, रामायण अनुभरत सिख जग भयो भारत ने। रामायण में भाई भाई से प्रेम करना सिखाया जाता है, लेकिन जगत का व्यवहार महाभारत जैसा है। एक एक इंच के लिए लोग झगड़ते रहते हैं, कोर्ट कचहरी में अपने समय बर्बाद करते रहते हैं। जबकि रामायण क्या सिखाता है, भाई भाई में प्रेम। राम और भरत अयोध्या के राज को गेंद की तरफ फेंकते हैं, उछाल रहे हैं। इधर भरत जी फेंकते हैं, आप आइए आप बनिए राजा, इधर राम जी फेंकते हैं, बिल्कुल गेंद जैसे। जब 14 वर्ष समाप्त करके श्री राम जी अयोध्या आए और भरत जी इंतजार में थे, यहां तक कि चिता जला के रख चुके थे कि अगर थोड़ा भी लेट किया तो मैं कूद जाऊंगा, जल के मर जाऊंगा। तो जब जैसे ही श्री राम जी आए ना, गले मिल गए दोनों, आंसू की धारा बह रही है। पास में खड़े विभीषण और सुग्रीव देख रहे हैं, वो पानी पानी हो गए। उन लोगों ने सोचा देखो ये भी भाई है, लेकिन देखो कितना प्रेम है, आंसुओं की धारा बह रही है। हम लोग भी भाई थे। विभीषण ने कहा मैं भी रावण का भाई था, लेकिन हम लोगों ने अपने भाई को मरवाया है। सुग्रीव ने कहा कि मैं भी बाली का भाई था, लेकिन बाली को मरवाया है। हम भाई होते हुए भाई को समझ नहीं पाए, और यहां देखो भाई हो तो ऐसा। रामायण अनुहरत सिख, रामायण भाई भाई में प्रेम की सीख देता है, लेकिन जग भयो भारत नेम, जगत के लोग तो महाभारत का खेल कर रहे हैं। तो हम सबको ना श्री राम से सीखना है,
हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, वही हीरा प्रशंसनीय है जो घनों की चोट से टूटे ना। कई महापुरुषों को देखे होंगे, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, 2 बच्चे युद्ध में मारे गए, 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिए। जब बांध के लाया गया तब जाहिल मुसलमानों ने कहा इस्लाम स्वीकारना है कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा नहीं स्वीकारोगे कि दीवार में चुनवा दिए जाओ। लोगों ने कहा जो करना हो करो, लेकिन इस्लाम स्वीकारने वाली बात ही नहीं, हम जहाँ ठीक है। दीवार में चुनना उनको पसंद आया, चुनवाना पसंद आया, लेकिन इस्लाम स्वीकारना रास नहीं आया, मर गए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा अगर मेरे 4 बच्चे और होते ना, उनको भी बलिदान कर दिया होता, वो तो मैं अभागा हूं कि सिर्फ मेरे 4 ही बच्चे हुए, 8 होता और अच्छा होता। ये साहस। सिख में कई गुरु हैं, उनमें से एक को तो आरस चीर दिया गया, आरस। कहा इस्लाम स्वीकारना है कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं। आरस से चीर दिया, लेकिन जीवट पुरुष इतने महान आत्मा थे कि हिलते नहीं थे, काट डालो शरीर को, लेकिन धर्म से मैं च्युत नहीं हो सकता, धर्म भंग नहीं कर सकता, इतनी धर्म प्रति आस्था। और आजकल मैं देखता हूं किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ, बस धर्म बदल देते हैं। किसी के पास धन नहीं है, किसी ने लोभ दे दिया, हम आपको धन देंगे, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। आश्चर्य होता है, अरे धन के लिए धर्म परिवर्तन करते हो, स्वास्थ्य के लिए धर्म परिवर्तन करते हो, धिक्कार है। तो हीरे का उदाहरण देकर के सदगुरु हमें समझाते हैं कि हीरा जैसे कभी टूटता नहीं ना, वैसे हमें भी टूटना नहीं है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना है। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता, हजारों नदियों का पानी हर सेकंड मिल रहा है समुद्र को, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इतना विशाल समुद्र है कि उसको फर्क नहीं पड़ता हजारों नदियों की पानी हर सेकंड मिलने से। तो जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता ना, वैसे हमें भी अपनी मर्यादा में रहना। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, वे मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्ति पूजक के विरोधी थे। तो कई लोग उनसे दुश्मनी जैसा भाव भी रखते थे। एक बार वे जोधपुर गए थे राजा के यहाँ, तो राजा का व्यवहार अच्छा नहीं देखा। राजा का वैश्य के साथ कुछ गलत संबंध था। दयानंद स्वामी को पता चला तो वे सीधा बोल दिए कि शेर को कुतिया के साथ रहना शोभा नहीं देगा, ये शब्द बोल दिए। तो वैश्य को इतना खराब लगा, कहा अरे साधु तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और उनके भंडारी को पैसा दे दिया 20 रुपये। उस जमाने में 20 रुपये बहुत होता था, तो 20 रुपये दिया और कहा कि तुम्हारे स्वामी को जहर देना है, तुम भोजन बनाते हो ना, तो जहर मिलाना है। और वो लोभ में आकर के जहर मिला दिए भोजन में, जान नहीं पाए, खा गए। खाने के बाद उनको लगता है कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो अपने भंडारी को बुलाया और जोर देकर के पूछा बोलो सच सच। तो घबरा गया, बताया। स्वामी जी ने कहा ऐसा कर, ये रुपये ले और यहाँ से भाग जाओ नेपाल, अगर यहाँ रहेगा तो मारा जाएगा, राजा को पता चलेगा ना फांसी पे टांग देगा, तो जल्दी भाग। सोच लो, जिसने उनको जहर दिया उनके लिए भी प्रेम का भाव, उनकी जान बचाने का भाव, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये होता है। महापुरुषों की शक्ति ये होती है, अपने मर्यादा को नहीं लांघते, अपनी सज्जनता को नहीं त्यागते। महाराणा प्रताप, शिवाजी ऐसे महान आत्मा थे, अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघे, देशभक्ति कूट कूट के भरे हुए थे। हमें अपने बच्चों को ना ऐसी महापुरुषों की जीवनियां बताना चाहिए, मोबाइल में सर्च करके उनको दिखाना चाहिए कि देख। बच्चे ना व्यर्थ में ही समय को खोते रहते हैं, मनोरंजन में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चीज में, जबकि मोबाइल में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ के बारे में जानना चाहिए, मन के बारे में जानना चाहिए, महापुरुषों का सत्संग सुनना चाहिए, महापुरुषों की जीवनियां, विज्ञान की बातें, वैज्ञानिकों के जीवन को देखना चाहिए। लेकिन नहीं, उनको तो सिर्फ मनोरंजन चाहिए। ज्यादा होगा तो क्रिकेट, मुझे बहुत बुरा लगता है क्रिकेट में बच्चे ना 7-7 घंटे, अब 50 ओवर का क्रिकेट होगा ना तो 7 घंटा लगता है। 7 घंटे जो व्यर्थ बिताता है, और मिलना जुलना कुछ नहीं है ना, उधर से बॉल फेंक रहे, इधर से मार रहा है बैट से, और क्या मिलने का है।
अब वो लोग खेल के करोड़ करोड़ कमा रहे हैं और अपने जीवन नष्ट कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। चाहे 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 5 दिन वाला टेस्ट हो, मिलना जुलना कुछ नहीं है। सचिन अपने बारे में बोलते थे कि मैं एक नाटक देखने गया था क्रिकेट खेल को छोड़ के, तो उनका जो कोच बहुत गुस्सा आया, कहा कहाँ गया था? उसने कहा मैं नाटक देखने गया था। उसने कहा बेटा नाटक देख के अपने समय मत खो, समय खराब मत कर। अरे तू देखने गया था, ऐसा बन कि लोग तुझे देखने आए, ये कहा था। और सचिन ने इस बात को इतना जबरदस्त रूप से अपनाया और मेहनत किया, संघर्ष किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लाखों लोग उनको देखने के लिए जहाँ मैच होता था जाते थे। ऑस्ट्रेलिया में जब मैच होता था ना, तो जैसे वो मैदान पे उतरते थे लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे, इतना उनका सम्मान था। तो बिना संघर्ष के नहीं हो गए। ब्रेड हाफ करके खिलाड़ी था बॉलर, वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया टीम से चयन हुआ था और सचिन को आउट किया, तो खुशी के मारे फूला नहीं समाया। कहा कि अरे सचिन जैसे बैट्समैन को मैंने किया आउट, बहुत खुश हुआ। और मैच के लास्ट में बॉल को लेकर के आया और कहा कि इस बॉल को मैं संभाल के रखूंगा, आपको आउट किया हूँ इस बॉल से, तो आप इसमें अपना ऑटोग्राफ लिख दीजिए, अपना साइन कर दीजिए। तो सचिन ने साइन तो किया, लेकिन कहा कि ब्रेड हाग ये खुशी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसा कहा, ये खुशी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। और उसके बाद 17 बार आमना सामना हुआ दोनों का, लेकिन एक बार भी उनको आउट नहीं कर पाया। यह होता है मेहनत का फल। अब इस बात को रखने के लिए कि ये दोबारा खुशी तुमको नहीं मिल पाएगी, इस बात को रखने के लिए कितना मेहनत किया होगा सोचो। हाँ, कितना सावधानी बरता होगा, कितना ध्यान रखा होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो अगर सीखना है ना तो महापुरुषों से सीखिए, हर फील्ड में जो हाईएस्ट हैं, उच्चता को प्राप्त हुए, उनसे सीखिए। व्यर्थ में समय नहीं बिताना चाहिए। टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड। जो समय एक बार बीत गया ना, बीत गया, दोबारा नहीं आ सकता। एक मूर्तिकार था, 2 पत्थर लिया मूर्ति बनाने के लिए। एक मूर्ति के पास बैठा और छीनी हथौड़ी चलाने लगा। कहानी है बातों को समझाने के लिए। तो जब छीनी हथौड़ी से प्रहार करने लगा, चोट करने लगा, तो वो पत्थर बहुत रोया, बचाओ मैं तो मर गया, प्राण निकल जाएगा, हाय, बहुत चिल्लाया। तो जब बहुत चिल्लाया ना तो उसको छोड़ दिया, हटा, ऐसे करके उस पत्थर को वहीं रख दिया। दूसरे पत्थर के पास गया, उसमें भी छीनी हथौड़ी का प्रहार किया, लेकिन वो पत्थर सहता रहा। 1 महीने के बाद सुंदर सी मूर्ति के रूप में वो रूपांतरित हो गया। दूसरा वाला पत्थर मूर्ति बन गई। 2-4 दिन बाद मूर्ति को खरीदने वाला आया, कहा कि मुझे मूर्ति चाहिए। उसने कहा देख लो ये मूर्ति है। बहुत खुश हुआ, तो बहुत सुंदर मूर्ति है। और 10,000 में लिया। कितने में लिया? हाँ, साथ में है ना मेरे। हाँ, 10,000 में लिया और कहा ठीक है, मूर्ति को तो मंदिर में रख दूंगा, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी कुछ मुझे पत्थर चाहिए, तो ये सामने वाला पत्थर को भी ले जाता हूँ। ऐसा करूँगा, ठीक है ले जा। तो साथ में फोकट में ले गया उसको, एक को 10,000 में और दूसरे वाले को फोकट में, और मंदिर में रखा मूर्ति को, प्राण प्रतिष्ठा किया। तो जितने लोग मूर्ति के दर्शन के लिए आते थे, फूल चढ़ाते थे, फल चढ़ाते थे, रुपया पैसा नारियल सब कुछ। और जब नारियल तोड़ने की बात आती थी ना, तो जो नीचे में पत्थर रखा था उसका साथी वाला पत्थर, उसमें जोर से मारते थे नारियल, तो फिर चिल्लाता था बचाओ मुझे मार पड़ रही है, ऐसे कर रोज रोता था। और एक दिन मूर्ति वाले पत्थर से कहा कि अरे हम दोनों एक ही हैं, एक ही भाई हैं, एक साथ वो लाया था, लेकिन मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि आप पर तो पैसा रखते हैं, फूल फल सब कुछ रखते हैं, और मेरी ठोकाई होती है नारियल से, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा कहा। तो मूर्ति ने कहा, मूर्ति वाले पत्थर ने, कि देखिए अगर यही ठोकाई तुम पहले सह गए होते ना मूर्ति बनने के समय, तो आज जो ठोकाई हो रही वो नहीं होती। ठोकाई तो सहना है, या पहले सहो या बाद में सहो, बिना ठोकाई के बच नहीं सकते। मतलब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर पहले संघर्ष कर लिए होते तो बाद में संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती।
और कहा कि जो आज ठुकाई हो रही है ना, तुम्हारी गलती से हो रही है, बच नहीं पाओगे बिना ठुकाई के। ये बात केवल मूर्ति और पत्थर की नहीं है, हम सब की है। हम लोग बचपना में ना संघर्ष से भागते हैं। विद्या धन करना भारी लगता है हमको, धन कमाना भारी लगता है, जी चुराते रहते हैं कामों से। और जब गरीब के गरीब रह जाते हैं ना, तो बुढ़ापा तक हमें काम में जाना पड़ता है, मजदूरी में जाना पड़ता है, तब हम रोते हैं। तो रोने से काम नहीं बनने वाला है भाई। अगर पहले संघर्ष कर लिए होते ना, तो आज तुम्हें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। तो संघर्ष से बचने वाला सफल नहीं हो सकता। संघर्ष तो करना ही पड़ता है, चाहे धन के लिए हो, चाहे विद्या के लिए हो। जो जिस फील्ड में है, खूब संघर्षरत रहना चाहिए। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, वही हीरा प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहता है। वैसे वही व्यक्ति प्रशंसनीय है जिसके जीवन में समस्या आए, संकट आए, बाधा आए, उसके बावजूद भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, धर्म को नहीं छोड़ता। वे व्यक्ति महान होते हैं। या वही सिद्धांत प्रशंसनीय है जो सिद्धांत तर्कों से टूटता नहीं। जैसे समाज में भिन्न भिन्न सिद्धांत है, हिंदू का अलग सिद्धांत है, कबीरपंथियों का अलग ढंग के सिद्धांत है, इस्लामियों का अलग सिद्धांत है, ईसाइयों का अलग सिद्धांत है। तो सदगुरु ने कहा वही सिद्धांत प्रशंसनीय है जो तर्कों से टूटे ना। जो सिद्धांत तर्कों से टूट जाए वो कोई सिद्धांत होता है? एक बार मैं गांव गया था, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि बच्चे ये बताओ, हनुमान जी आदमी थे कि बानर थे? ऐसा कहा। तो बच्चे बड़े भोले थे लेकिन बहुत होशियार थे। कहे कि बानर थे। ऐसा कहा। तो कैसे बानर थे? कहा उनके पास पूंछ है। अच्छा। फिर मैंने कहा हनुमान के माता का क्या नाम है? तो बताया अंजनी। तो वो आदमी थी कि बानरी थी? तो आदमी थे। अच्छा। फिर मैंने कहा अच्छा बाली सुग्रीव क्या थे? कहा वो बानर थे। तो बाली की पत्नी तारा क्या थी? वो तो मनुष्य थी, आदमी थी। तो मैंने कहा अरे बानर की पत्नी बानरी होगी कि आदमी होगा? ऐसा कहा। तब लोग सोचने में विवश हो गए। अरे हाँ, ये बात तुम कभी सोचे नहीं थे। जब हनुमान की माता आदमी है तो हनुमान आदमी होगा ना कि बंदर होगा? जब सुग्रीव और बाली बानर है तो उनकी श्रीमती आदमी होगी कि बानरी होगी? है कि नहीं? तो बच्चों ने कहा अरे मतलब आज तक हमको अंधेरे में रखा, ना हमारे पापा बताए ना मम्मी बताए। हाँ, तो मैंने कहा अब तुमको क्या लगता है? नहीं, तब आदमी थे। मैंने कहा जो राजकाज करता हो, जो राजा बनता हो, मंत्री हो, वो कोई बंदर थोड़ी होगा, आदमी होगा। तो फिर कहा लेकिन ऐसा क्यों बताया जाता है? तो मैंने कहा देखो भाई, वानर उनका टाटम था, गण चिन्ह था, गोत्र था। जैसे आजकल सिंह गोत्र होता है ना, हमारे मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, तो क्या सिंह थे? क्या वो सिंह थे कि आदमी थे? ठीक है ना। किसी किसी का हाथी गोत्र होता है, गजेंद्र, तो हाथी रहता है कि आदमी रहता है? हाँ, तो टाटम है, टाटम गण चिन्ह, हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है। अच्छा ये बात बताइए, हनुमान जी के बारे में कहते हैं वो सूरज को निगल गए थे, और विज्ञान के बच्चे प्राय जानते हैं कि सूरज धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। तो क्या एक आदमी या बानर सूरज को निगल सकता है? धरती से 13 लाख गुना बड़ा, बताइए संभव है क्या? संभव है। लेकिन जब कहा जाता है कि बाल समय रवि भक्त छलियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, और कौन नहीं जानता है जग में? मतलब कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, क्योंकि संकट मोचन नाम तिहार। तो आप ज्यों का त्यों मानते हैं। तो क्या ये सिद्धांत सही है? ये बात सही है? तो इसमें हमें सोचना होगा कि नहीं? बताइए। धर्म में ज्यों की त्यों बातें चल रही है, उसको वैसे ही लेना है कि कुछ सोचना भी है। लोग कहते हैं कबीरपंथी तो देवी देवता नहीं मानते, ये नहीं मानते। भाई सबको मानते हैं लेकिन अपने ढंग से मानते हैं। कबीरपंथी खंडन करते हैं लेकिन मंडन भी। जो बातें मानने जैसे उसको पूरे मानते हैं, और जो मानने जैसे ही नहीं और आप कुछ भी माने बैठे हो तो उसको कबीरपंथी कहते हैं भाई परख करो, विचार करो। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, वही हीरा प्रशंसनीय होता है जो घनों की चोट को सहे। वैसे वे सिद्धांत प्रशंसनीय होते हैं जो तर्कों से न टूटे,
तर्क सम्मत हो, विज्ञान सम्मत हो, 2-2-4 की तरह हो, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, वो सिद्धांत सही सिद्धांत होता है। तो हम लोग जो जो मानते हैं ना, चाहे जिस मत पंथ के हो, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। असल में हम लोग जो देवी देवता बनाते हैं ना, वो हमारी कल्पना होती है, कल्पना। एक उदाहरण कहूँ और अपने वाणी को भी विराम दूंगा, समय भागा जा रहा है जोरों से। एक पादरी था, क्राइस्ट को मानने वाला पादरी, वो एक गांव में गया तो देखा कि गांव के लोग बड़े भोले भाले हैं। वो लोग शिवलिंगी रखे हैं, एक पत्थर रखे हैं, उसको पूज रहे हैं। तो पादरी ने गांव के लोगों को बताया, कहा भाई ये क्या चीज़ है, क्यों पूजते हो? तो उसने कहा ये शिवलिंगी है, इससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। तो पादरी ने कहा अच्छा ये बात है, तो अगर ऐसी बात है तो इसको जांचना चाहिए, परख करना चाहिए। तो ऐसा करो, एक बाल्टी पानी मंगाओ, भवसागर पार अगर इससे होता है तो जांच के देखते हैं, एक बाल्टी पानी मंगाओ। मंगाया गया, कहा कि अपने भगवान को इसमें डालो। तो पत्थर तो पानी से भारी होता है ना, तो डूब गए। तो पादरी ने कहा अरे जो खुद ही डूब गया वो तुम लोगों को तारेगा कैसे? अरे तारेगा भाई जो खुद तैरे। तो ऐसा करो, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं है। और उसके पास संतिसा की मूर्ति थी जो लकड़ी की थी, तो उसको पानी में डाला। तो वो तो स्वाभाविक है, लकड़ी है, तैरने लगी। तो कहा जो खुद तैरे वही तारे। तो आज से ये पत्थर को छोड़ो और संतिसा को रखो। गांव के लोग बड़े भोले भाले थे, बहुत अच्छी लगी बात, त्याग दिए शिवलिंगी को और संतिसा की मूर्ति को रख लिया। उनको पूछते थे। 1 महीने बाद एक सन्यासी उस गांव में आया, वो कई बार आता जाता रहता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, अरे ये लोग शिवलिंगी पूजने वाले हैं, लेकिन ये क्या पूज रहे हैं? तो बुलाए गांव के लोगों को, पूछा क्या क्या हुआ। तो बताया कि एक पादरी आया था, ऐसा ऐसा कहा, तो हम लोग शिवलिंगी को निकाल दिए और इसको रखे भगवान के रूप में पूजने के लिए। तो उसने कहा वाह, अरे परीक्षा बहुत अच्छी बात है, परख बहुत अच्छी चीज है, लेकिन परखने के लिए ढंग भी तो चाहिए। देखो अगर परीक्षा करना है तो अग्नि से होनी चाहिए, अग्नि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। तो ऐसा करो, आग जलाओ सब। तो आग लाए, अब दोनों भगवान को इसमें डालो ऐसा। अब शिवलिंगी को भी डाले और संतिसा की मूर्ति को भी डाले। तो आग में लकड़ी जल के राख हो गई और पत्थर जस का तस रहा। तो कहा देखो जो अग्नि परीक्षा में खरा उतरे ना, वो सही भगवान होता है। हाँ, तो इस जो लकड़ी की मूर्ति को फेंको और शिवलिंगी को फिर रखो। मतलब जिसका तर्क ज्यादा मजबूत है ना, जिसको बोलने की क्षमता बहुत बढ़िया है, उनकी जीत हो गई। लेकिन चाहे शिवलिंगी हो भाई, चाहे संतिसा की मूर्ति हो, चाहे किन्हीं की मूर्ति हो, वो स्मारक के रूप में है, प्रतीक के रूप में है। देखो भगवान शंकर कभी रहे होंगे तो आधुनिक रूप में रहे होंगे ना, अच्छा काम किए रहे होंगे, इसलिए उनकी होती है पूजा। तो उनकी मूर्ति रखना गलत नहीं है, वो एक प्रतीक है, लेकिन उनको पूजने से सब कुछ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा। ये ऐसा होता नहीं है भाई। लक्ष्मी और कुबेर को पूजने से धन नहीं मिलने वाला है, सरस्वती को पूजने से विद्या नहीं मिलने वाली है, लिखना पढ़ना पड़ेगा, सरस्वती से काम नहीं बनने वाला है। और लक्ष्मी कुबेर से काम नहीं चलने वाला है, काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, तब धन आएगा। तो कबीर साहब साफ साफ बताते हैं कि अगर देवताओं को पूजना है तो कल साहब लोगों से सुन रहे थे, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 देवता है, माता पिता गुरु अतिथि, इनको पूजने की जरूरत है। और मन से कल्पना कर करके दुनिया भर के देवी देवता भगवान भवानी मान करके पूजते हैं और उससे सब कुछ पाना चाहता है, ऐसा होता नहीं है। तो इस पे और बेहद चर्चा की जरूरत है। थोड़े से समय में ये सब बहुत गहराई से नहीं हो पाता। यहाँ के बाद भदेरा में कल से फिर सत्संग है, वहाँ आइए जरूर और श्रद्धा से ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और श्री साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया। मैं साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।